अयोध्या में राम दरबार और खीर भवानी में जयकार, ये दो तस्वीरें जहां आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में देश भर से भक्त पहुंच रहे हैं। जो भक्त आए हैं, प्राण प्रतिष्ठा की जानकारी लगने के बाद उनमें खुशी और ज्यादा है। कुछ भक्त बात करते हुए भावुक भी हो जाते हैं। अयोध्या में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है और ये मौका दर्शन का तो है ही, लेकिन राम मंदिर के प्रथम तल की प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है वो भी शुरू हो चुका है, कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। और आप देखिए, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जो राम मंदिर जाने का रास्ता है, बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही लाइन में लगकर दर्शन कर रहे हैं और ये क्रम लगातार चल रहा है। हालांकि ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है कि आप लोग इस बात की हड़बड़ी ना मचाएं कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू चल रहा है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होने से दिक्कतें होती है। लेकिन लोग कहाँ मानने वाले हैं, सब राम के भक्त हैं। और आप देखिए, ये एक पूरा समूह पहुंचा हुआ है, इनसे बात भी कर लेंगे। और अयोध्या में राम की जो कथा है, राम की जो आस्था है, उसको लेकर बात करेंगे। जय श्री राम के जो नारे हैं वो लग रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम एमपी कटनी से आए हैं और हम सभी की तरफ से जय श्री राम, और हम सभी भारतवासियों की तरफ से मोदी जी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमको इतना अच्छा मौका मिला है राम मंदिर देखने का। हर चीज़ जो सुविधा मिली है, बहुत ही कोटि कोटि उनको प्रणाम। अयोध्या कैसा लगा? अद्भुत, अकल्पनीय। हमारे बच्चों के लिए इससे अच्छा कोई भी तोहफा हो ही नहीं सकता, मोदी जी और योगी जी। आप लोग कहाँ से आए? नागपुर से। अच्छा, तो कैसा अनुभव है यहाँ? बहुत ही अच्छा। हम पहली बार आए हैं, हालांकि हम तो नहीं आने वाले थे, लेकिन वैसे ही प्रोग्राम बन गया है। श्री राम जी का श्री राम जी हमें बुलाना चाहते होंगे, इसीलिए हम लोग पूरी फैमिली एक साथ सभी के सभी आए हैं श्री राम जी के दर्शन करने। जी, क्या बहुत अच्छे तरीके से लग रहा है। सभी मतलब व्यवस्था भी बहुत अच्छी की है और बहुत अच्छा है। जय श्री राम। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद है। गांधरबल से आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही अवधेश मिश्रा आप देख रहे हैं अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश के पास पहले आपको लेकर चलेंगे और जानते हैं अवधेश से कि प्राण प्रतिष्ठा की ये जो अनुष्ठान चल रहे हैं, इसके बारे में जरा पहले विस्तार से दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। कितने देवालयों में, वहाँ मंदिरों में, मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है? अवधेश। बिल्कुल, प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो है वो शुरू हो गया है सुबह 6:30 बजे से और 101 पंडित इस पूरे कार्यक्रम को, अनुष्ठान को करवा रहे हैं। जय प्रकाश जी हैं जो कि वाराणसी से बुलाए गए हैं, मुख्य आचार्य हैं, और मुख्य यजमान अनिल मिश्रा हैं जो कि ट्रस्ट के सदस्य भी हैं। अगर हम बात करें पूरे अनुष्ठान की, तो उसकी पूरी प्रक्रिया बताते रहेंगे तस्वीरों के साथ। आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में जो भक्त है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये दर्शन का सिलसिला लगातार चल रहा है। अगर हम प्राण प्रतिष्ठा की बात करें तो आज और कल लगभग 14 से 15 घंटे की पूजा होगी और उसके बाद 5 जून को जो प्रमुख प्राण प्रतिष्ठा समारोह है वो होगा 11:58 से अभिजीत मुहूर्त में। और उसके बाद फिर जो राम दरबार है, जिसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, हनुमान की मूर्ति है, इसके अलावा सप्त ऋषि जो हैं उनकी मूर्तियां लगाई गई हैं। और परकोटे में जो राम कथा से जुड़े लोग हैं, जैसा विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं, निषाद राजगु हैं, शबरी हैं, अहिल्या हैं, इनकी मूर्तियां लगाई गई हैं। अंदर किस तरीके से पूजा चल रही है उसकी झांकी भी हम जानने की कोशिश करेंगे। विष्णुदास जी महाराज है। महाराज जी, आप तो अंदर से आए हैं, पूजा में आप सम्मिलित भी हुए थे, किस तरीके से पूजा चल रही वहाँ पे? सबसे पहले एबीपी न्यूज़ के सभी दर्शकों, सभी टीम को जय श्री राम। चलता विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहें सब कोई। मैं 4 बजे से ही मैं 5 बजे वहाँ गया और राम मंदिर का दर्शन किया। वहाँ पे मैंने देखा कि सरयू के जल से भगवान राम का जलाभिषेक हो रहा है और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हो रहा है और दिव्य मंत्रों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा मतलब भगवान राम को आवाहन दिया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, जिसमें मेरे हनुमान जी महाराज हैं, क्योंकि जहां राम जी होते हैं वहां हनुमान जी होते हैं। तो देखिए रवाना जी, ये बात निकल कर सामने आ रही है कि सरयू के साथ ही साथ देश भर में जितनी भी पवित्र नदियां हैं उनके जल से अभिषेक हो रहा है और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया जा रहा है और पंडित जय प्रकाश के नेतृत्व में सारे जो अनुष्ठान है वो चल रहे हैं। रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। वहीं खीर भवानी मंदिर में कैसे देश भर से श्रद्धालु जुट रहे हैं, कैसा है भक्तों का उत्साह, इसको लेकर एक रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको। माता खीर भवानी के मंदिर पे वार्षिक मेला जो है वो लगा हुआ है। मेरे पीछे मंदिर परिसर है और यहाँ पे भक्तों के आने जाने का सिलसिला पिछले 2 दिनों से लगातार जारी है और आज जो है मेले का मुख्य दिन है।
सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से सुरक्षा को लेकर शंकाएं थी, अमरनाथ यात्रा भी होने वाली है, उससे पहले ये सबसे बड़ा एक जो धार्मिक आयोजन है वो हो रहा है। हमारे साथ गांदरबल के एसएसपी खलील पोसवाल साहब है। खलील साहब, पहलगाम हमले के बाद ये पहला बड़ा धार्मिक आयोजन है, किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम रखे गए हैं इस बार? पिछले 5 दिन से अगर आपको आइडिया हो तो हमने पूरा इलाके को घेराबंदी करके और रूट में डोमिनेशन और वेन्यू का आगे पीछे जितना सैनिटाइजेशन वो किया है और बहुत अच्छे तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं और आप जा भी रहे हैं। आज फाइनल डे है और एज सच कोई मेजर इशू विद रिगार्ड टू मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट जो चैलेंज रहता है वो अभी तक नहीं है। ना सिर्फ जो खीर भवानी की यात्रा मिला है उसके लिए ये सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, बल्कि साथ साथ जो वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है उसके लिए भी इसी मेले को स्टेपिंग स्टोन मान के आने वाले सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। यानी कहीं ना कहीं जो सैकड़ों की संख्या में जो भक्तजन आज यहाँ पे पहुंचे उनके लिए तो व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ आने वाली अमरनाथ यात्रा जो 3 जुलाई से शुरू होगी उसके लिए भी तैयारियां शुरू हो गई है। तो गांदरबल आपको लेकर चलेंगे। आसिफ कुरैशी आप देख रहे हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और जरा आसिफ से ही जान लेते हैं कि कड़ी सुरक्षा के पहरे में किस तरीके से ये शक्ति उत्सव, इसका जश्न जारी है। आसिफ, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। बिल्कुल रोमाना, इस समय हम तुलमुला के खीर भवानी मंदिर परिसर में मौजूद हैं और मेरे पीछे वो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो भक्तजन हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। जो मंदिर मुख्य मंदिर हैं जहाँ पे पूजा अर्चना चल रही है, भक्तजन जो हैं बिल्कुल परिसर के सामने ही जो जल स्वरूप में माता रंगिया है उनकी पूजा करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक भक्त हैं, नन्ना जी है। नन्ना जी, आप बोलेंगे कि आज के दिन का महत्व क्या है और किस तरह पूजा होती है और क्या आज यहाँ पे देखने को? मेरा नाम नन्ना जी है और आपको तहे दिल से मैं मुबारकबाद करना चाहता हूँ, आप कवरेज करने आए हैं। और यहाँ पर जो माता जी का जो खीरवानी का जो पवित्र कुंड है, यहाँ पर रंग बिरंगे रंग बदल जाता है। जब हम 90 में निकले थे तो उस वक्त ब्लैक कलर था, बोल लाल, तो उस वक्त आफत आ गई। वर्ल्ड इस पर नजर रखे हैं कि जैसे पानी है वैसे हालत होगी। आज बिल्कुल नाबद मिश्री है। ये माता 365 नागों समेत इस कुंड में आ गई है। ये श्रीलंका से हनुमान जी ने लाया है। कितने लोग आज भक्त यहाँ पे आए हैं, क्या असर पड़ा है थोड़ा पहलगाम हमले का? बिल्कुल बिल्कुल असर थोड़ा पड़ गया, उतना नहीं है, मगर आज श्रद्धालु आ रहे हैं। आज भी देख लीजिए रश कितना है। 61 बसें फ्राम SRTC से जम्मू से निकली हैं, वो भी यहाँ पर आई हैं। वो कहाँ गई है? यहाँ पर एक हमारी 3 जगह होती हैं। आज ज्येष्ठ अष्टमी मनाई जाती है। लकड़पुर पहलगाम साइड से, टिकर कुपवारा वहाँ पर भी माता खीरवानी है और यहाँ पर कुलगाम साइड से भी है, मंजगोम वहाँ पर भी मनाया जाता है। और यहाँ पर खास तौर पर मनाया जाता है। यहाँ पर हमें ज्येष्ठ अष्टमी आज माँ का बर्थडे होता है। क्या शांति के लिए, अमन के लिए पूजा हुई? बस अमन के लिए यही पूछना चाहता हूँ कि आप मुसलमान घरों से निकलिए, माता बहनें बुजुर्ग जो भी भाईचारा हमारा है आप हमें बुलाइए और आप देख लीजिए कश्मीरी पंडित कैसे यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए, कुछ इसी भाव के साथ यहाँ पे सभी भक्तजन है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो थोड़ा आगे की तरफ आए कि कहीं ना कहीं जो खीर भवानी का मेला है मुस्लिम और हिंदू दोनों समुदाय को जोड़ता हुआ, और यहाँ पे भी यही अपील हो रही है कि मुस्लिम यहाँ पे बाहर आए और ताकि जो कश्मीरी पंडित पलायन करके यहाँ से चले गए थे वो वापस आ जाए। यहाँ हम कैमरामैन से कहूँगा कि वो कुंड हमें दिखाए, क्योंकि कुंड में पानी का रंग कैसे है, इससे हालात का जो समीक्षा वो होती है। क्योंकि जब 90 की दहाई में जब पलायन हुआ था तो कुंड का रंग जो था वो काला पड़ गया था। उसके बाद जब लाल पड़ा था तो नरसंहार हुए थे, और आज लेकिन कुंड का जो रंग है पानी का वो ठीक वैसा ही या मिश्री जैसा, यानी दूध साफ है। तो इसीलिए ये बताया जा रहा है कि आज जो है हालात जो है आने वाले साल के लिए वो अच्छे रहेंगे। और कहीं ना कहीं इसी आस्था के साथ जो लोग यहाँ पे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं जो रात भर यहीं परिसर में रहते हैं, वो उनके खाने पीने के लिए यहाँ पे लंगर का इंतजाम होता है। पूजा अर्चना इस समय हो रही है और जो हवन है जो यहाँ पे कश्मीरी पंडित देश भर से होके आते हैं वो आज पूजा अर्चना कर रहे हैं। और बिल्कुल, माता खीर भवानी के मंदिर में मेला और यहाँ शक्ति के उत्सव का ये जश्न और साथ ही संकेत जो हैं वो बेहद शुभ माता के आशीर्वाद मिलने के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। खासतौर से उस कुंड में जो पानी का रंग है उसके हिसाब से, जैसा कि आसिफ कुरैशी हमें बता रहे थे। मैं जल्दी से एक बार फिर आपको अयोध्या लेकर चलूंगी। अवधेश हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश, जरा ये बता दीजिए कि प्राण प्रतिष्ठा के क्योंकि अनुष्ठान चल रहे हैं, ऐसे में जो आम श्रद्धालु हैं उनके लिए क्या अलग से कोई व्यवस्था की गई है या
नहीं, सामान्य दिनों की तरह ही वो अपना दर्शन पूजन कर पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सामान्य दिनों की तरह दर्शन कर रहे हैं। कल हमारी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से बात हुई थी। उन्होंने बाकायदा लोगों से अपील भी की है कि जो राम मंदिर है फिलहाल वर्तमान में 50 से 60 हज़ार जो श्रद्धालु हैं उन्हें ही दर्शन कराने की व्यवस्था है। तो ऐसे में लोग प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर हड़बड़ी ना करें। तो कोई विशेष अलग से इंतजाम नहीं है, जैसे रोज दर्शन होता था वैसे ही हो रहा है। एक बात यह है कि जो प्राण प्रतिष्ठा भी चल रही है इस वक्त प्रथम तल की, वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी तुरंत श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं मिलेंगे। अभी उसमें लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। आप देखिए किस तरीके से जो पूरा राम पथ है श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। हालांकि जो श्रद्धालु अभी पहुंच रहे हैं अयोध्या में, उनमें उत्साह इस बात को जानकर ज्यादा आ गया है कि प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर ये पहुंचे और ये तमाम लोग दर्शन करके आ रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात भी कर लेते हैं। कहाँ से आए आप लोग? जी हम अब राजस्थान से आए। दर्शन हो गए जी। किस तरीके के दर्शन अंदर हो रहे हैं, क्योंकि आज प्राण प्रतिष्ठा भी शुरू हो गई है? नहीं, अभी आज तो आराम से तसल्ली से हो गए। कहाँ से आए हैं आप? सर अयोध्या राम से। दर्शन हुए? राम लाला का बहुत जोरदार दर्शन हुआ सर। प्राण प्रतिष्ठा देखने को मिली उधर? हाँ बिल्कुल सर। तो क्या हो रहा है अंदर? अंदर काम चल रहा है सर। कहाँ से आई हैं आप? जयपुर से। दर्शन हो गए? बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। कोई समस्या तो नहीं हुई? नहीं। अयोध्या कैसी लग रही है प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर? एकदम प्राणों से प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, जीवन धन्य हो रहा है। कहाँ से आए हैं आप? जौनपुर से। तो देखिए ये पूरी तस्वीर है और ये पूरा का पूरा जो राम पथ है ये श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। गाड़ियों का मूवमेंट रोका गया है। तो अभी जो वर्तमान स्थिति है राम मंदिर में रोजाना 50 से 60 हज़ार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और उनके लिहाज से व्यवस्था की गई है। जो राम मंदिर का गेट नंबर 11 है वहां पर बाकायदा रेड कारपेट बिछाई गई है। तो आस्था की ये सुंदर सी तस्वीर। बहुत धन्यवाद आपका अवधेश तस्वीर दिखाने के लिए, और आसिफ कुरैशी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने